हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आया हूँ औरंगाबाद में यहाँ के एक बहुत वेल नोन इंडिया के बहुत बड़े ब्रीडर से मिलने आया हूँ। तो आप औरंगाबाद बोलने के बाद समझ ही गए होंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। तो मैं आया हूँ जोशबर्ग कैनल मिस्टर मुकुंद जोशी के यहाँ। तो आइए चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, उनसे थोड़ा ब्रीड्स के बारे में जानते हैं, जो उनके पास कितने लैब्स है, अभी तक के क्या क्या उन्होंने ब्रीडिंग में क्या क्या किया है, और ब्रीड्स के बारे में उनसे थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अभी मुकुंद सर से। हेलो सर, कैसे हैं आप? थैंक यू। आप आ गए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। मैं तो सर आपसे बस मिलने ही आया था, और मेरे सब्सक्राइबर और मेरे फॉलोअर्स को थोड़ा सा आपके थ्रू लैब्राडोर के बारे में जानकारी लेना चाहता था, इसलिए मैं आपसे मिलने आया हूँ। जानकारी तो देखो, जितना किया है वर्क वो सब आपके लिए, आप जो भी चाहो पूरा नॉलेज आपके लिए अवेलेबल। ठीक है सर, मैं अभी आपसे थोड़ी छोटी मोटी जानकारी लेना चाहूँगा लैब्स के बारे में। तो आप प्लीज़ थोड़ा मुझे जानकारी और बताते रहिए। सबका आप जो पूछेंगे, जो नहीं पूछेंगे वो भी बताऊँगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। तो अब हम इनसे जानेंगे थोड़ा बहुत लैब्राडोर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सर बताइए आपके बारे में थोड़ा बहुत, एक बेसिक इंट्रोडक्शन आप थोड़ा सा दे दीजिए हमें। बेसिकली मैं तो लैब्राडोर वाला आदमी नहीं हूँ, लेकिन डॉगी पर्सन हूँ। मेरे घर में मेरे बचपन से डॉग्स हैं। इतने डॉग्स मैंने बचपन से देखे कि मेरी आँख खुली जब भी मेरे आँख के सामने डॉग थे। हमेशा मेरे देसी डॉग जो है, कारवा ब्रीड जो है, मेरे घर में हुआ करता था। हमारे पिताजी को भी उसका बड़ा शौक था। और साथ में जैसे जैसे हम बढ़ते गए, एक्सीडेंटली मैंने एक डॉग मेरे तकदीर में आ गया। मैं यही बोलूँगा कि वो तकदीर में आया, ना तो मैं उसे लेने गया था, ना मेरी लेने की कोई इच्छा थी। फिर भी वो एक्सीडेंटली डॉग मेरे पास आ गया, और आने के बाद उसने जो कुछ भी मेरे साथ उसका बिहेवियर था, या उसका वो जो कैरेक्टर था, वो कैरेक्टर मेरे को, लैब्राडोर का कैरेक्टर बोलो उसको आप चाहे तो, मेरे को उसमें खींचता गया। और धीरे धीरे मैं उतना पानी में उतर गया उसके कि आज लैब्राडोर मेरे जीवन में से हटाना मुश्किल है। तो अभी तक आपने कितने लैब्राडोर ब्रीड कर दिए और कब से कर रहे हैं? मैंने पहला ब्रीडिंग किया था 1996 में, और मेरा पहला डॉग मेरे पास आया था 94 में। तब से मेरा ब्रीडिंग तो मैंने इतना भी नहीं किया कि जितना लोग ब्रीडिंग जिसको बोलेंगे। एक आधा लीटर साल में, एक साल में एक बच्चे का 1 लीटर हो जाता है तो बस है। कई फीमेल मेरे पास 4-4, 6-6 साल होने के बाद भी मैंने ब्रीड नहीं किए। ब्रीडिंग करना ये उद्देश्य नहीं था कभी, लेकिन ब्रीडिंग में से कुछ अच्छा निकालना ये मेरा हमेशा के लिए उद्देश्य रहा। हम इसी पे ही चर्चा करेंगे कि अच्छा निकालना, जो आपने अभी वर्ड यूज़ किया है, उस पर बात करेंगे। ये ब्रीडिंग में जो चीज़ें होती है कि अच्छा ब्रीड कैसे आउटपुट निकालना चाहिए। ब्रीडिंग में अच्छा ब्रीड का मतलब है तो वो ब्रीड हम ब्रीड करें जो ब्रीड स्टैंडर्ड से काफ़ी कुछ नज़दीक जाए। इट शुड बी मोर देन क्लोजर टू द ब्रीड स्टैंडर्ड अप टू 90% और मोर देन 90%। अगर आपका ब्रीड 90% से कम हो रहा है, अगर आपके ब्रीड में 3 से कम चैंपियन है पेडिग्री में, अगर आप उसको शो करना नहीं चाहते तो फिर अच्छे बुरे का सवाल पैदा ही नहीं। अच्छा उसी को कहेंगे कि जब आपके पास है उससे अच्छा करने की आप कोशिश करें, तो ही उसको आप बोलेंगे कि ये कुछ आप कोशिश चालू है कि उसमें से कुछ अच्छा निकले। हाँ, तो वही मैं बोलना चाहता हूँ कि अभी जो नए एंथुजियास्ट हैं, तो उनको आप क्या बताना चाहेंगे कि ब्रीडिंग में उन्होंने क्या ध्यान रखना चाहिए लैब्राडोर की ब्रीडिंग में? लैब्राडोर की ब्रीडिंग में ध्यान देते टाइम उन्होंने कभी भी ये देखना चाहिए कि कोई भी बहुत सारा विनिंग वाला कुत्ता ही मेट करे या उसको ब्रीड करे, ज़रूरी नहीं है। द डॉग विल बी वेरी मच क्लोजर टू द ब्रीड स्टैंडर्ड। इट शुड बी कैरिंग मिनिमम फॉल्ट्स, दैट डॉग विल गिव यू बेटर रिजल्ट। और सर एक और पूछना था, जैसे लैब्राडोर्स में 2-3 कलर्स के ही डॉग्स होते हैं, बराबर, तो इनके कलर कॉम्बिनेशन के भी कुछ कैलकुलेशंस होते हैं, तो वो क्या होता है, कैसा होता है? लैब्राडोर का कलर कॉम्बिनेशन समझने के लिए अपने को बहुत डीप स्टडी चाहिए। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता सकता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, पीपल मेकिंग वन कॉमन मिस्टेक, they are mating 2 dogs, 2 yellow dogs, and showing the black puppies. It is a false. It is a false, not fault. It is a false. वो झूठ है।
Two dogs never produces black. Two yellow dog never produces black. It is a fact. और ये प्रूवन हो चुका है कि आपके दो येलो डॉग कभी भी ब्लैक बच्चा देने वाले नहीं। अगर उसमें ब्लैक बच्चा है तो आप समझ लो कि कहीं ना कहीं उससे भी आपसे गलती हो ऐसा हो सकता है कि कोई फॉन पपी है जिसका फादर ब्लैक हो। कितना भी जनरेशन पूरा ब्लैक रहने दो, ओके, कितना भी जनरेशन ब्लैक, इफ टू फॉन टू येलो नेवर प्रोड्यूसेस ब्लैक, इट इज अ फैक्ट। ओके, एंड व्हाट अबाउट ब्लैक? Black, there is some genotypes, that is capital B, black. Capital B word used for strong black. ओके, Small b word used for not so strong black but black. ओके, That means the capital B gene pool carrying dog never produces yellow dog. He will only give black puppies. ओके, Huh? The dog carrying small b, it will produces yellow and black also. Black is a definite common, and yellow is also come with that from that dog. If there is a two capital B dog, they never produce black yellow. They produce only black. In chocolate, chocolate gene is recognized very much delayed after yellow. Original first recognized dog is black, then yellow, and after 1905 or 1907, chocolate dog is recognized. ओके, The chocolate dog is a recessive gene. ओके, The chocolate dog can produce any color, अच्छा, either black, either yellow, or chocolate. But it depends what color he carrying from his parents. अच्छा, अगर आपके चॉकलेट डॉग में मदर फादर दोनों चॉकलेट है तो चॉकलेट ही चॉकलेट आना है. वेरी लेस एनी लिटिल बिट चांस ऑफ येलो आल्सो. नहीं, जैसे वो चॉकलेट बोथ साइड चॉकलेट का पपी है और वो चॉकलेट को अगर हम फॉन लगाते हैं, फॉन फीमेल से यूज करते हैं, देयर इज अ चांस ऑफ 3 कलर्स. 3 कलर, हाँ. एंड But- along with black, Along with black, it depends. If the capital black is there, again he will give you all black. all black. And the small black is there, then he will produce some black, some yellow, some chocolate. Color gene pool, color genetics is very much difficult. There is a huge chart made for this color combinations. और सर अभी थोड़ा सा शो के बारे में पूछता हूँ. ये जैसी फॉन पपीज होते हैं तो इनके आईज का कलर मैटर करता है, Yes. नोज का कलर मैटर करता है. Yes. Diluted color will be called as albino dog. What is the albino? Albino means the dog carrying pink nose, ओके, light eyes. Light eyes means little bit yellow. येलो, We prefer the eyes with hazel or black color. The light colored dog, again, if mated with light colored dog, he gives you albino. तो इट्स अ फॉल्ट और इट्स It is not unrecognized, unrecommended dog फॉर शोज. for sure. तो यानी एल्बिनो डॉग को ब्रीड में भी यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? Albino जैसे ब्राउन dog- नोज, लाइट आईज का. No, it is not recommended for breeding. ओके, वो प्रोड्यूस करेगा. Definitely produce karega. In color combination, there is a huge discussion made on that point. The dog which is carrying a spot, white spot on chest, is it acceptable or not? I said it is acceptable, but it should be limited. The spot will not more than a size of coin. मैं अभी पूछने ही वाला था, काफी ब्लैक लैब्स में कभी कभी chest. सर के ऊपर व्हाइट स्पॉट देखने में आता है या चेस्ट पे आता है. White spot acceptable है, अच्छा, acceptable है, acceptable in dog shows also. ओके. First of all, if the small spot in childhood, it will be vanished during growing age. ओके, ये स्पॉट होता कैसा है कि छोटा सा एक धब्बा है जो कि बहुत थिक है. जैसा जैसा डॉग बढ़ता जाएगा, the spot will be spread out of his size. So white spot will be not, white hairs will be not shown at together. They will be spread out and the spot will be vanished.
अच्छा But if there is a patch, bigger than 1 inch, bigger than 2 inch, it will be not gone. ओके Then you need to avoid it because the patch will be carried in future also. इसका जो टेल का भी बहुत लोगों को इशू होता है कि टेल बहुत ही छोटी होना चाहिए या There is no standard of length. Standard says the length of tail will not bigger than hocks. Very simple. You just touch the hocks, it is fine. Huh? इससे बड़ा नहीं होना चाहिए But the tail butt, thickness of tail or the feathers covered, The tail. coat cover, tail is must be covered with feather coat. It should be looks like an otter. You know otter. Otter tail is a definition. Actual tail is a tool for Labrador. It is not only a part of body. It is a tool which will be used in swimming. During the swimming, the tail will decide or tail will guide him to swim in direction. ओके Flow properly, float properly, and swim properly. Tail will help him. Therefore, the tail is important. And second thing, it should be a part of spine, not attached to tail. Tail should be never looks like an attached part of body. It should be a part of spine. एक चीज़ और मैंने नोटिस किया आपसे जानना चाहूँगा डॉग शोज में काफ़ी सारे डॉग्स कॉम्पीट करते मोस्ट प्रॉब्ली पहले 4-5 कुत्ते बहुत कॉम्पिटिवली एक में एक से बहुत ही स्ट्रांग रहते और बहुत इक्वल रहते पर कोई डॉग्स टेल वैग करते रहता है कोई डॉग्स टेल वैग नहीं करता तो ये इम्पोर्टेंट है क्या टेल वैग करना चाहिए या नहीं करना Because Labrador is a happy dog. ओके He always wants to please his owner. ओके कि अगर आपका डॉग आपको दुखी देख के भी खुश रहता है तो समझ लो कि वो आपके साथ इतना अटैच नहीं है अगर आप दुखी है तो आपका डॉग दुखी होना चाहिए आप खुश है तो आपका डॉग भी खुश होना चाहिए इतना उसका अटैचमेंट तुम्हारे साथ रहना जरूरी है एंड शो ग्राउंड में हम लोग जब देखते हैं कि टेल वैग करने वाले डॉग को जैसे लोग प्रेफर करते हैं बिकॉज कॉकर स्पैनियल एंड लैब्राडोर्स आज कैरिंग द मैरी टेल वर्ड इज यूज्ड फॉर द ब्रीड्स ओनली कॉकर स्पैनियल एंड लैब्राडोर मैरिड यानी तो Wagging tail. वैगिंग ओके तो ये होना ही ये चाहिए होना है जरूरी है ओके यानी इसके इस पे भी जजिंग होती है अगर हाँ, वैग नहीं कर रहा है तो वो जजिंग हार सकता है जजिंग में कैसा है कि नाक से लेके टेल तक पॉइंट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं नाक को कुछ पॉइंट्स है अगर आपका सब डॉग अच्छा है और ये पिंक नोज है तो ही शुड बी पिनलाइज्ड बट इफ द इक्वली 2 dogs are there and one dog is carrying light eyes brown pink nose then that dog will be penalized और हेड के बारे में पूछूंगा हेड में जॉ भी कोई डॉग का पिंक होता है तो ये पेनलाइज होता है pink jaw is related with that color absence of color ओके तो ये शोज में इसको भी पेनलाइज होता है लेकिन अगर बहुत सारे ब्लैक डॉग्स है तो उसमें पिंक जॉ का सवाल नहीं आता ओके सो पिंक जॉ वाले डॉग वैसे बहुत कम आते हैं कम है पर वो यानी वो ऐसा फॉल्ट नहीं माना जाता कि उसको फॉल्ट इतना बड़ा फॉल्ट नहीं है जितना रॉटवेलर में माना जाता है ओके बिकॉज रॉटवेलर इज अ ब्लैक डॉग बेसिकली हाँ. ब्लैक कलर इज देयर Black. एंड ही कैरिंग द पिंक माउथ पिंक लिप्स दूसरा हेड को लेके अभी एक ये है हेड का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए Head का- क्योंकि head का- अभी जो चल रहा है मैं भी देखता हूँ बहुत लोग डालते ये लाइन वो लाइन हम लोग- और वो मैस्टिफ जैसे हेड हम लोग पहले लिप्स चालू करते हैं हाँ लिप्स ऐसे होना चाहिए कि वो उसके जॉ के बहुत नीचे नहीं आना चाहिए बहुत हेवीली लिप्स हेवी लिप्स आल्सो फॉल्ट यस heavy lips also fault ओके heavy ears like a hound it is also fault jaw must be a strong jaw as per his job as per his purpose he can hold anything in water to bring him back यस so jaw is heavy jaw is strong if the strong heavy lips are there the dog will be unable to hold the thing
Otherwise, his lips will become in his teeth. So heavy lips is not recommended. Okay. It is proportionate. Will not be bigger than lower jaw. Just covering the lower jaw is sufficient. Then, how long Snout. the muzzle? Okay. Muzzle should not be bigger than skull. Okay. Always the muzzle will be little bit lower than skull size. You may treat as a 60-40. Okay. Skull size 60%, 40% muzzle. Too short muzzle is also not recommended. If your muzzle will be below than 35%, then definitely the dog will be carry the bite part. Skull eyes should be well set in skull. Almond shaped eyes carrying black or hazel color, well settled in skull. And ears should not be in below the skull or upper side the skull. It should be proportionately equally distributed in both ears.